नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आपकी एफडी और सेविंग बैंक अकाउंट में या आरडी में जो टीडीएस लगता है उसको कैसे बचाएं और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। टीडीएस क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। यदि आपकी एफडी है और उसकी इनकम यानी इंटरेस्ट जो है एक साल की 40,000 से अधिक होती है तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। यदि आपका पैन कार्ड बैंक में नहीं लगा हुआ है और आपका जो इंटरेस्ट है वो 40,000 से ज़्यादा बनता है तो आपको 20% टीडीएस देना पड़ेगा। तो पहला रूल ये है कि आम लोगों के लिए यदि आपको एफडी पे 40,000 से ज़्यादा ब्याज मिलता है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। यदि आपके पास पैन नहीं है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा केस होता है कि यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और आपको ब्याज 50,000 से अधिक मिलता है तब आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा और पैन कार्ड नहीं है तो 20% टीडीएस देना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे कि टीडीएस की लिमिट क्या है, कि हम क्या करें कि हमारे एफडी पर टीडीएस न लगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होगा जो एफडी करते हैं, बैंक में एक फॉर्म होता है, फॉर्म 15G और 15H। 15G क्या होता है? जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है वह लोग एक फॉर्म भरते हैं जिसमें लिखा होता है कि मेरी सभी स्रोत से आय 2.5 लाख से कम है और मैं इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता हूं, और आप उसमें साइन करके बैंक में जमा कर देते हैं, जिससे आपका जो इनकम है 40,000 से अधिक भी आ रही है इंटरेस्ट इनकम, उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। सीनियर सिटीजन के लिए 15H आता है, फॉर्म 15H। सीनियर सिटीजन उसको भरकर साइन करके दे देंगे। उसमें भी यही लिखा होता है कि मेरी इनकम सभी स्रोत से 3 लाख से अधिक नहीं है और मैं इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता हूं। तो यह फॉर्म जमा करने पर सीनियर सिटीजन लोगों का कोई टैक्स टीडीएस नहीं कटेगा। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? किसी बैंक में आपकी एक एफडी हो, 5 एफडी हो, 10 एफडी हो, सबका मिलाकर 40,000 से अधिक होता है तभी आपका टीडीएस कटेगा। उससे कम होता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो आप कर सकते हैं कि कुछ अमाउंट की एफडी एक बैंक में रखें, कुछ अकाउंट की एफडी दूसरे बैंक में रखें, कुछ अमाउंट की एफडी तीसरे बैंक में रखें। इस तरह आप अपना टीडीएस बचा सकते हैं। दूसरा तरीका फॉर्म 15G और फॉर्म 15H जमा करके। अब तीसरा तरीका क्या है? टीडीएस कट गया, अब क्या करें? तो जब आपका टीडीएस कट जाए तो आप फाइनेंशियल ईयर के एंड में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका जो भी टीडीएस कटा है 10%, 20%, वह आपके खाते में वापस आ जाएगा। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आप अपने सीए से बात कर सकते हैं, वह कुछ फीस लेंगे 500-1000 रुपये और आपका इनकम टैक्स फाइल कर देंगे और कुछ दिनों में आपका पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा। अगर आपको इससे संबंधित अन्य कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।